वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर सेकंड में अपन ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अपन ने प्रांत और परिसर और उनके इनवर्स के यानी कि प्रतिलोम के। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उनकी मैं प्रांत और परिसर की वापस से टेबल बना रहा हूँ क्योंकि आपको याद वो करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिलोम, एक सेकेंड, हाँ प्रतिलोम ऐसे करते हैं, यदि साइन थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा का मान अगर साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब क्या होगा, जो साइन इनवर्स एक्स है वो आपका प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें किसका मान रखेंगे, किसका मान आएगा, एक्स का मान रखेंगे, थीटा का मान आएगा। थीटा का मान कोण में होता है, थीटा का मान किस में होता है, कोण में, जैसे π/2, π/4, π/6 ऐसे। और x का मान कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वास्तविक वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अपन बात करें, अगर टेबुलर की फॉर्म में बनाते हैं तो सबसे पहले फलन आपका त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और यहाँ पे बात करें अपन प्रांत की, और यहाँ पे बात करें अपन परिसर। देखिए परिसर को दूसरा नाम क्या होता है, इसको तो बोलते हैं डोमेन, इसको बोलेंगे रेंज, और इसका दूसरा नाम होता है मुख्य मान, मुख्य मान। ठीक है, जो प्रांत होता है वो x होता है, x का मान रखेंगे वो प्रांत आएगा, थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा, ये क्या होगा, थीटा, क्या होगा, थीटा। वापस से देखिए, ये तो आपका फलन है, ये प्रांत x का मान रखेंगे, थीटा का मान आएगा। अब कल मैंने आपको बताया था सभी प्रतिलोम फलन के सबके एक एक के मान लिखना होंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ पहला थीटा इक्वल टू में साइन इनवर्स x लिख लेता हूं। अब याद कीजिएगा साइन का, जब अपन ने साइन का बताया था तो उसका प्रांत क्या बताया था, परिसर क्या बताया था, यानी कि x का मान तो आपको पता है -1 और 1 के बीच में होगा, और थीटा का मान आया था -π/2 और π/2 के बीच में। चेक कर लीजिएगा, यही आया था। दूसरा है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, x का मान वही -1 से 1 के बीच में कोई मान होगा, और यह आया था 0 से पाई। ठीक है, तीसरी चीज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आपको याद होगा थीटा का मान तो -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन आपका ओपन इंटरवल था, यानी कि छोटे ब्रैकेट वाला, विवर्त अंतराल वाला। ठीक है, विवर्त अंतराल वाला, ओपन इंटरवल वाला था। और आपको पता है यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x का मान बताइए आप लोग, x का मान क्या आएगा, बता सकते हो, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा रियल नंबर। ठीक है, ऐसे थीटा इक्वल टू इसका क्या था, cot इनवर्स x, इसका था 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर। थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, लास्ट 5 नंबर वाला। ठीक है, अब इसका देखिए याद करने का तरीका वो दूसरा भी हो सकता है, इन दोनों में सेम होता है, इन दोनों में सेम होता है। ठीक है, इन दोनों में भी सेम होगा, थीटा इक्वल टू, इन दोनों में क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, r -1 से 1, r -1 से 1। ठीक है, इसकी रेंज आपको पता है क्या होती है, यही होती है 0 से पाई, यही होती है 0 से
पाई, लेकिन एक वैल्यू को माइनस करना पड़ता है क्योंकि सेक का मतलब 1/cos, और cos कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता। इसमें वैल्यू ये वाली वैल्यू होती है -पाई/2 से पाई/2, लेकिन माइनस करना पड़ता है 0। कल मैंने आपको सही कर दिया क्या? कल मैंने आपको इनवर्स वाले सभी डोमेन और रेंज बताई थी, वही चीज लिखी है। अब याद करने का तरीका कैसे होगा, मैंने समझा सारा दिया, ग्राफ से आता है। याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट ये चीज है जरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मैंने कल एक ही अचानक फलन के लिए अपन ने प्रतिलोम फलन डिफाइन किया था। फर्क पड़ता है वो रेंज पे फर्क पड़ता है। आपको पता है कि अपन ने जब साइन का ग्राफ बनाया था, तो अपन ने कौन सा अंतराल लिया था, यहां से लेके यहां तक का अंतराल लिया था, याद हो तो आपको, उसको अपन क्या बोले थे, एक मुख्य अंतराल था, एक वर्ल्ड वाइड वैल्यू थी, एक प्रिंसिपल अंतराल था। अपन इस अंतराल में लेते हुए उस फलन को एक आचार्य बनाया था, और फलन को जब एक आचार्य बनाते हैं तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चेंज हुआ था, जो अपना ग्राफ था उसमें चेंज हुआ था बस रेंज में। अब रेंज कैसे याद की जाती है, देखिए आपको मैंने कल समझा भी दिया, अब याद कैसे कर सकते हैं, ये वैल्यू सेम होगी लास्ट वाली, बस फर्क होगा माइनस का 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक को लिखेंगे 1/sin, कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin, साइन 0 पे 0 हो जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट, तो ये 0 माइनस कर दिया इसमें। अब ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, फर्क क्या रहेगा पाई/2, क्योंकि सेक होता है 1/cos, अब cos 90 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/0 डिफाइन नहीं होगा, तो पाई/2 को माइनस कर दिया है। अब देखिए ये वाली वैल्यू कैसे ध्यान में रखी जाएगी, ये वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू ये होती है, फर्क ये होता है इनमें ओपन आता है और इनमें क्लोज इंटरवल आता है, इनमें विवर्त अंतराल होता है, इनमें समवर्त अंतराल, नाम हिंदी में देखना क्या होता है, लेकिन इसको क्लोज बोलते हैं, इसको ओपन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये चीज समझ में आ गई क्या? कमेंट सब लोग किया करो, है ना। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये याद रखना है जरा, वैसे ध्यान ये भी रखना है, और मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे होता है, सब चीजें समझा दी मैंने आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, चले आगे। हाँ अब देखिएगा, अब अगली हेडिंग आती है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में संबंध, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। हमने एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ, एक छोटा सा त्रिभुज बनाता हूँ, इसका कोण थीटा है। आप मेरे को ऐसे बताओ, साइन होता है लाइन बटा कक्का में, लंब बटा कर्ण होता है। आप चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, लंब तो एक्स है, कर्ण नहीं लिख सकता हूँ। अरे x को क्या लिख सकता हूँ, x बटा एक, लंब तो हो गया x, लंब तो हो गया x, लंब तो हो गया x और कर्ण हो गया एक, और ये आपका समकोण त्रिभुज। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से आप ये आधार निकाल सकते हैं। आधार निकालेंगे तो आधार क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये वाला निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो निकाल लोगे आप लोग सब लोग, एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये वाली चीज निकाल लोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, या बताऊं ये भी। अरे सबके समझ में आ गया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है ओके। अब देखिए आपके पास क्या था, थीटा इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स का। साइन का उल्टा कर दो, क्या होता है, कोसेक इनवर्स, वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। अरे x का उल्टा, इसके x अपॉन 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अगर मान लो मैं cos इनवर्स निकालूंगा, cos इनवर्स, बताइए cos इनवर्स क्या होगा, cos क्या होगा, आधार घटा कर्ण, तो क्या आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है 1 बटे में इतनी जितनी है। cos इनवर्स का उल्टा क्या होता है, sec इनवर्स, इसका उल्टा कर दो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आती है बात tan इनवर्स की, ये लो tan इनवर्स। tan इनवर्स होता है लंब बटा आधार, लंब x है, आधार 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये लो ये हो गया। अब लास्ट कौन बच गया, cot इनवर्स, ये cot इनवर्स आ गया, इसका उल्टा कर दो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो ऐसे एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना आएगा कि आप संबंध को सत्यापित कीजिए। जब क्वेश्चन आएगा तो अपन साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स अगर अपने को दे रखा है तो अपन एक त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज की सहायता से अपन tan इनवर्स निकाल सकते हैं, cot इनवर्स निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे चलें। हाँ देखिए YouTube चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, किसी ने देखी है क्या, प्लेलिस्ट बना दी, उसमें अलग अलग सेक्शन में देखिए। आप YouTube जब खोलोगे, वीडियो को खोलोगे आप, तो YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में मैंने चारों सेक्शन, 2 10th के 2 12th के, अलग अलग नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी के नाम से। तो अपना 12th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी वाला उसको ओपन करोगे तो आपके वीडियो मिलेंगे, आपकी क्लास के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। एक डाल दिया है, एक आज डाल दूंगा तो डेली उसमें डलता रहेगा। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन, अगली हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। बस ये टॉपिक बचा है, उसके बाद आपकी सारी एक्सरसाइज 2.1 2.2 और विभिन्न प्रश्नावली हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो फॉर्मूलों को समझना भी है और लर्न भी करना है। कुछ फॉर्मूले आपके 2.2 एक्सरसाइज में प्रूफ करने के लिए भी बोल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू
एक्स। देखिए कैसे हुआ ये, देखिए सब लोग, इस साइन से साइन इनवर्स कट गया, एक्स आ गया, ये तभी कटता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, बात को समझना थोड़ा सा, बात को समझना, ये साइन इनवर्स एक्स आया है, ये चीज साइन इनवर्स एक्स है। आप मेरे को ऐसे बताओ, साइन इनवर्स एक्स को पूरे को सोल्व करोगे आप, सोल्व करने के बाद कोई वैल्यू आएगी और वो वैल्यू साइन के साथ आएगी। साइन इनवर्स एक्स को आप पूरे को सोल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो साइन के साथ सोल्व होगी। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि जो साइन इनवर्स एक्स को सोल्व करोगे आप, तो वो वैल्यू एंगल में होगी या कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई रियल वैल्यू होगी या फिर एंगल में होगी, थीटा में, अभिषेक थीटा में होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद साइन के साथ होता है, जब साइन के साथ होगा तो वो एंगल में होगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए इसको सोल्व करूंगा तो ये π/4 आएगा, तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ठीक है, तो साइन के साथ तो हमेशा क्या आएगा, कोण ही तो आएगा। बात समझ में आ गई होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे बताया था, थीटा sin इनवर्स x बताया था, क्या ये sin इनवर्स x है, चेक कर लीजिएगा। आप इसको सोल्व करोगे, किसमें वैल्यू आएगी, एंगल में वैल्यू आएगी। अब मेरे को ऐसे बताओ, अभी मैंने आज की क्लास में मैंने जब आपको पहली टेबल बताई थी, तो मैंने ऐसे बोला था, ये तो प्रांत को बताएगा और ये किसको बताएगा, परिसर को। x का मान बताएगा वो प्रांत को बताएगा और ये किसको बताएगा, परिसर को। x का मान क्या होता है, अब आपको पता है साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सोल्व होके x तभी आएगा जब x की वैल्यू कहां से कहां आने की रहेगी, x बिलोंग्स टू -1 से 1 में, तभी काम करेगा। अगर इसके बाहर चला गया तो ये नहीं सोल्व हो सकता। ऐसे ही अगर मैं बोलूं, मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा अभी कैसे प्रूफ होता है। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया cos इनवर्स x इक्वल टू, तो भी x होगा, लेकिन अब की बार भी x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 में होगी। नंबर 3 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू x, आपको पता है tan इनवर्स x में x का प्रांत क्या था, r, रियल वैल्यू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर या -∞ से ∞। ठीक है, ऐसे ही cot इनवर्स x, इसमें क्या था, x था, कब था, जब x बिलोंग्स टू r। इसके बाद sec इनवर्स x, ये कब था, x कब था, ये जब x बिलोंग्स टू r -1 से 1। ऐसे ही cosec क्या था, cosec इनवर्स x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r -1 से 1। देखिए आपको इतना नहीं सोचना है, बस ये फॉर्मूला होता है, साइन से साइन इनवर्स कटेगा x, cos से cos इनवर्स कटेगा x, इससे कटा x, ये आएगा। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये तो याद ही हो गई, -1 से -1, r -1 और r -1, याद हो गई होगी बढ़िया तरीके से। ये एक नंबर का कॉन्सेप्ट था। आप देखिए, अब इसी का पार्ट और है, इसी का ही पार्ट हो रहा है। ठीक है, चाहे आप 2 नंबर डाल सकते हो उसको, चाहे से मैं चलो इसका एक प्रूफ करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ, प्रूफ करवा देता हूँ। अगर मैं प्रूफ की बात करूँ, एक सिद्ध करवा देता हूँ, कोई सा भी, एक पहला वाला ही करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ, आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, माना साइन इनवर्स x टू थीटा मानेंगे। देखिए मैं 90% क्वेश्चंस में साइन इनवर्स x को या tan इनवर्स x को या cot इनवर्स x को जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं थीटा मानूंगा। क्या मानूंगा, थीटा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा आएगी कि नहीं आएगी। अब x ऐसा का ऐसा, sin ऐसा का ऐसा, अरे sin इनवर्स उधर चला गया तो sin थीटा आ गया। बात को समझ रहे हो। अब थीटा की वैल्यू ऊपर से लिखो वापस, क्या थी, sin इनवर्स x,
क्या आपको यही फॉर्मूला प्रूफ करना था? साइन इनवर्स x इक्वल टू x। ऐसे ही आप ये कोई से भी फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो, ये इतना प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इस फॉर्मूले का, ठीक है। यस और नो में कमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अगर समझ में आ गया तो यस और नो में कमेंट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, देखिए नंबर 2, प्रॉपर्टी चल रही है, गुणधर्म चल रहे हैं, इसके गुणधर्म चल रहे हैं। अब की बात उल्टा हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अभी कट जाएगा इससे। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, देखिए वीडियो एक बार बताइए। और बाकी स्टूडेंट्स, तरुण बोल रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, और सबके पास क्लियर आ रहा है वीडियो? यस और नो में कमेंट करें। ओके हाँ जी, तो ये अब की बार अगर अपन बात करें तो मेरे को ऐसे बताओ जो ये थीटा होगा, ये कटेगा तभी जब थीटा वाली रेंज होगी। और थीटा वाली रेंज कौन सी वाली रेंज होगी आप बता सकते हो? इनवर्स वाली। तो आपको सबको पता है थीटा कहां से कहां लाई करेगा, -π/2 से π/2 में लाई करेगा। ऐसे ही बाकी के सारे हो जाएंगे, cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, sec इनवर्स sec थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा। सबकी वैल्यू थीटा ही होगी, सबकी वैल्यू थीटा ही। और ये थीटा की वैल्यू अलग अलग लाई करेगी, आपको पता है सबको। आपको पता है इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी बता सकते हो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ता है 0 वाला। इसकी थीटा की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसकी भी क्या होगी, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, लेकिन माइनस करना पड़ेगा π/2। इसकी होती है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसका ये होता है, इसका ये होता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ओपन इंटरवल, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका भी मैं एक प्रूफ करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक इसका प्रूफ अगर हम करते हैं तो ये वाला प्रूफ कर देते हैं अपन, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब मैं क्या कहता हूँ, आपको पता है मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, थीटा माना था, ठीक है। अब की बार थीटा नहीं मानोगे, अब की बार उल्टा है ऐसे। अब की बार इसमें क्या है, उल्टा है। थीटा को दे रखा है ना, अब मेरे को ऐसे बताओ साइन इनवर्स को उधर ले लो, x बराबर क्या होगा साइन थीटा। पहले का मतलब अब की बार क्या मानेंगे, साइन थीटा को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो माना साइन थीटा बराबर x, थीटा का मान क्या, साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स, अरे ये मानेंगे ना, पिछली बार ये sin इनवर्स x को थीटा माना था, तो sin इनवर्स को ले लो, तो sin थीटा, x को sin थीटा मान लो। अब x की वैल्यू ऊपर से लिख दो sin थीटा। अच्छा कर दिया क्या, कौन आया था नीचे में? तो
अब क्या हो जाएगा थीटा मैम हम इक्वल टू साइन इनवर्स इस x की वैल्यू ये लिख दो साइन थीटा। आपको यही तो प्रूफ करना था। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी सेकंड वाली। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी तो सिंपल है कुछ है ही नहीं। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है नंबर थर्ड वाली साइन इनवर्स x होता है ना वो कोसेक इनवर्स होता है 1/x। आपको पता है साइन का उल्टा कौन होगा कोसेक होगा तो साइन इनवर्स x क्या होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है ऐसे ही कोसेक इनवर्स की बात करूंगा मैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अगर कोस की बात करूंगा तो सेक हो जाएगा और सेक की बात करूंगा तो कोस हो जाएगा। टैन की बात करूंगा तो कोट हो जाएगा। कोट की बात करूंगा तो टैन हो जाएगा। ठीक है तो ये आपके क्या हो गया ये थर्ड प्रॉपर्टी है सिंपल है तो इसका उल्टा है सिंपल नोट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आगे चलते हैं। इसका भी एक प्रूफ करवा देता है ये लो एक प्रूफ करवा दिया इसका भी साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। मैं बोला था जब अभी प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चनों में साइन इनवर्स x या कोस इनवर्स x या फिर टेन इनवर्स x इनको मैं थीटा अज्यूम करूंगा। क्या अज्यूम करूंगा थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इस साइन इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा मान लिया। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा x इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको पता है ये थीटा है x है ये 1 है क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्व। आपको पता है x के नीचे 1 लगा सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या है x तो लंब तो हो गया x और कर्व हो गया 1 तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या आएगा कोसेक थीटा आ जाएगा कर्व बटा लंब 1/x आ जाएगा। कोसेक को उधर भेज दो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू क्या रखी थी आपने साइन इनवर्स x तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ये तो फॉर्मूला है दोबारा चेक कीजिएगा एक बार। साइन इनवर्स x को ये प्रूफ करना था मैं अधिकतर क्वेश्चनों में क्या मानता हूँ थीटा मानता हूँ साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया एक त्रिभुज बना दिया लंब बटा कर्व हो गया कोसेक कर्व बटा लंब होता है कोसेक को उधर लेके जाएंगे कोसेक इनवर्स हो जाएगा थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे साइन इनवर्स x ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ये बात समझ में आ गई। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो अब फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी बताओ चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स x tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x। ये तीन का तो एक अलग होता है और अब तीन और लिख रहा हूं मैं उनका अलग होगा।
देखिए ये तीन अलग है और ये तीन अलग है। कौन से वाले? cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीन अलग होते हैं, ये तीन अलग होते हैं। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? मैं इसमें से कोई भी एक प्रूफ करवा देता हूँ और इसमें भी कोई भी एक प्रूफ करवा देता हूँ। ठीक है, आपको कॉपी में एक ही प्रूफ करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो घर पे जाके आप एक और दो आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रूफ के हिसाब से रफ कॉपी के अंदर। घर पे ही हो तो घर पे क्या जाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैं टू प्रूफ करता हूँ, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या मानता हूँ? थीटा मानता हूँ। मैं एक्चुअली किसमें हूँ? यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो मैं क्या माना साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने क्या किया? मैंने क्या किया देखो, टाइम आउट भी होने वाला है तो एक बार जल्दी देखेंगे अपन। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस का साइन इनवर्स एक्स था, मैंने इसको थीटा माना, ये उधर गया तो साइन थीटा बन गया, माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस का साइन थीटा। आपको पता है साइन के अंदर माइनस चला जाता है, चला गया अंदर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए कैसे करूंगा आगे। अब इस साइन को उधर ले जाऊंगा, क्या करूंगा? साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। इस माइनस को भेज दो, मतलब थीटा का मान क्या आ गया? माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ गया। थीटा की वैल्यू यहां से रख दो, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले भी डेराइव करने के लिए की बार एनसीईआरटी आ गया है तो एक्सरसाइज में फॉर्मूले भी है, एक दो तीन क्वेश्चन फॉर्मूलों के भी है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट करो कि इतना समझ में आ गया क्या। सबके आ गया क्या समझ में? अब देखिए 1 मिनट बची है तो 1 मिनट में देखो इन तीनों में से मैंने एक प्रूफ करवा दिया है। अब इन तीनों में से मैं एक प्रूफ कल कराऊंगा। कल अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी और अपन 2.1 भी खत्म कर देंगे। प्रॉपर्टीज है 15 मिनट की, 15-20 मिनट की और 2.1 भी 15-20 मिनट की है। तो कल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी और 2.1 एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। जितना पढ़ा दिया कॉपी में काम करना है, थोड़ा सा शायद थोड़ा ज्यादा करवा दिया होगा लेकिन आप बढ़िया तरीके से कॉपी में काम करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।